इसमें क्या कहना है? वो अभी कम बढ़ा है और भी बढ़ेगा। मोदी जब सरकार जब तक रहेगा ऐसे ही हो। देख रहे हैं, 2-4 दिन देख रहे हैं, उसके बाद अगर महंगाई बढ़ता है, चीनी और महंगा होगा, चाय का रेट 10 रुपया कर दिया जाएगा। खाली चीनिया का दाम कैसे आप समझ रहे हैं? सरसों का तेल भी के दाम बढ़ा है। सब चीज का दाम बढ़ रहा है। लगाने वाला साबुन का दाम नहीं बढ़ रहा है या शराब का दाम नहीं बढ़ रहा है? क्या चीज का दाम नहीं बढ़ रहा है? बहुत महंगा हो गया सर, क्या बोलोगे? गरीब आदमी फिर भी तो चाय पी क्या करे, पीना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत पी लेते हैं, मजबूरी में सुबह से एगो पी रहे हैं। ऐसे दिन भर में 2-3 पीते थे, अभी एगो पी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। 15 दिनों के अंदर चीनियों के दाम में बड़ा उछाल आया है। जो चीनी 44 से 48 रुपये किलो मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं अभी 60, 66, 68, कहीं कहीं 70, कहीं कहीं 80 रुपये प्रति किलो मिल रही है। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ रहा है चाय नुक्करों पर। अभी हमारे साथ चाय नुक्कर पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि त्योहारों का शुरू होने से पहले, रक्षाबंधन शुरू होने से पहले जिस प्रकार चीनियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या जनता इस चीज को लेकर के क्या सोच रही है? आइए इनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चीनियों के दाम में जो उछाल आई है, इस पर आपका क्या विचार? अभी तो देखिए महंगाई तो थोड़ा बढ़ा है चीनी का। और अभी देखिए दुर्गा पूजा भी आ रहा है, पता नहीं उसमें क्या होगा। गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर देखा जाए त्योहारों के शुरू होने से पहले ही चीनियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, सरसों के तेल में बढ़ोतरी, हम्म, सब लेकर के जनता, आपका क्या रूप? महंगाई तो बढ़ रहा है पहले से। अभी जो चीनी महंगी हुई है, इससे आप नाराज हैं या खुश? देखिए ये तो गवर्नमेंट का है, नाराज तो खैर है ही लोग कि भाई इतना महंगाई नहीं होना चाहिए। भाई इसको क्या चाहते हैं, कुछ कम हो? हाँ कुछ कम हो। चाय आप पीने आए हैं अभी, और चीनी की दाम में जो बढ़ोतरी हुई है और सरसों के तेल में बढ़ोतरी हुई है, और खास तौर पर देखा जाए त्योहार के सीजन शुरू होने से पहले, तो ऐसे में क्या करें? इसमें क्या कहना है? वो अभी कम बढ़ा है और भी बढ़ेगा। मोदी जब सरकार जब तक रहेगा ऐसे ही हो। ऐसी स्थिति रही, हाँ तो और क्या रहेगा? इससे तो जनता तो नाराज होगी ना। अगर चीनी आज होके भी क्या करेगा? कोई उपाय नहीं, क्या कर लेगा? उसका कुछ बिगाड़ लेगा? इसके पीछे कुछ मुख्य वजह है। क्या वजह है भाई? क्या बता सकते हैं इसके लिए वजह? हम क्या बताएं? सरकार कितने आप खुश हैं, कितने नाराज? ना तो हम खुश हैं ना नाराज, क्योंकि जिंदगी जीना है। अगर नाराज भी रह के जीना है और खुशी भी रह के जीना है, और क्या। अगर ऐसी सिचुएशन, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा होना है, दिवाली भी आना है, रक्षाबंधन भी 1-2 दिन में होने वाली है, आपको लगता है कि बिना मिठाई के ये सब त्योहार पूर्ण है? जरूरी है, एकदम होगा ही और खाएगा ही, लेगा ही आदमी, चाहे सस्ता हो या महंगा, तो लेना ही लेना। सरकार को इस चीज पर ध्यान देने की, उसको तो देना चाहिए, मगर अब नहीं देते हैं तो सरकार से पूछना चाहिए। और ये केंद्र सरकार जो है, पब्लिक से पूछ के क्या मिलेगा आपको? सरकार से पूछना पब्लिक से पता चलता है कि जनता कितने खुश हैं। आपको कैसा समझ में आता है? अभी जहां जहां तक इंटरव्यू किए हैं, जहां तक लोग पूछे हैं, काफी नाराज है, और केंद्र सरकार के नाराज होके कर क्या सकता? मेरा कहने का मतलब ये है, नाराज हो करके तो नाराज ही रहेगा, और क्या कर सकता है? अब आदमी पब्लिक क्या कर सकता आइए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। क्या चीनी के दाम में भी, ये चाय के दाम में भी चाय का भी दाम बढ़ा? है? दाम से नहीं कितने है? जी नहीं, चाय का दाम नहीं बढ़ा। चाय का दाम नहीं बढ़ा है। रक्षाबंधन और त्योहार के सीजन शुरू होने से पहले जो मिठास में करवाहट हो चुकी है, इस पर क्या कहें? खुश कैसे रहेगा जनता? खुश कैसे रहेगा चीनी में? चीनी पर क्या? बहुत महंगा हो गया सर, क्या बोलोगे? गरीब आदमी फिर भी तो चाय पी, क्या करे, पीना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत पी लेते हैं, मजबूरी में सुबह से एगो पी रहे हैं। ऐसे दिन भर में 2-3 पीते थे, अभी एगो पी रहे हैं। जैसे 2-3 पी लेते थे, अभी एगो पी रहे हैं। बोलिए आप लोग, क्या ये चाय का जो आप लोग बराबर पीते हैं? ना कभी दिन में एक बार पी लेते हैं, जो मन फ्रेश करने के लिए। त्योहार के सीजन शुरू होने से पहले जो मिठास में करवाहट हुई है, इस पर क्या कहें? चाय के भी दाम बढ़े हैं, जितने पहले मिल रहे थे उतने पहले जितने मिले थे उतने। उतने ही मिल रहे हैं। हाँ, चीनी की दाम बढ़ गई है, इस पर क्या कहेंगे? युवा है देश के, क्या कहेंगे, क्या विचार है? इसको कम किया जाए। अच्छा भैया, ये बताइए कि जब से चीनी की दाम बढ़ी है, तो क्या आपने चाय का भी दाम बढ़ाया? चाय का तो दाम तो बढ़ा ही नहीं है। नुकसान ही झेल करके लोगों को चाय पिला। देख रहे हैं, 2-4 दिन देख रहे हैं, उसके बाद अगर महंगाई बढ़ता है, चीनी और महंगा होगा, चाय का रेट 10 रुपया कर दिया जाएगा। देखिए, वाजिब बात है, हकीकत बात है। अभी चीनी की दाम में जब बढ़ोतरी हुई है, और फिर भी जो है जो दाम पुराने दामों में ही पिला रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो मजबूरन इनको बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्या जब से चाय के दाम बढ़े, जब से चीनियों के दाम बढ़े हैं, तो इससे क्या जनता आपकी दुकान पर कम आ रही है? ऐसा कोई बात नहीं, आ रहे थे उतना, वही है, चाहे सुबह हो या शाम। शाम। हाँ। बहुत बुरा हाल। बहुत बुरा हाल है।
नहीं लगता है कि रक्षाबंधन और त्योहार के सीजन शुरू होने से पहले ऐसी करवाहट हो, जहाँ पर कि मिठास की बहुत जरूरी होती है और करवाहट आ गई, इस पर क्या? ये जो भी कर रहा है ये काला बाजारी है, ऐसा है नहीं कुछ, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दाम तो बढ़ी है, काला बाजारी हो रहा है ये, काला बाजारी। काला बाजारी। देखिए हर तरह के जनता मौजूद हैं, हर तरह के अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। त्योहार के सीजन शुरू होने से पहले जो चीनी के दाम बढ़े हैं, इस पर क्या कहें? क्या कीजिए, सरकार का मैन है, चीनी का रेट बढ़ रहा है। कि आप लोग चाय मिठाई खरीदना कम कर दिए हैं, चाय पीना कम? ना काम कैसे होगा, सब चीज वही है, अब जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, काम कैसे हो जाएगा? ये आदत बन चुकी है, उस यहूदी आदत अभी छूट, ना नहीं छुटेगा। सरकार कितने भी दाम, हाँ वो तो ही है, वो सब काम थोड़ा होने वाला है। चीनी के दाम बढ़े हैं सर, इस पर क्या विचार? ठीक, त्योहार के सीजन शुरू होने से पहले रक्षाबंधन 1-2 दिन में है और हमें नहीं लगता है कि रक्षाबंधन बिना मिठास के पूर्ण है, कहा जाए तो अधूरी ही रहती है। अरे भाई पहले युद्ध रुकवाइए ना, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। आप कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर है युद्ध है, हाँ, यहाँ मोदी कोई फैक्टर नहीं है, युद्ध फैक्टर है। युद्ध आज ठीक हो जाएगा, कल फिर स्थिति बढ़िया हो जाएगा। चर्चा कर रहे हैं कि इथेनॉल भी जो बनाए, इथेनॉल तो जब मान लीजिए पेट्रोल पूर्ण रूप आता तो सरकारी कदम काहे उठाती, सरकारी कदम क्यों उठाती? आज तो कुछ सोच कर कहीं नहीं कि कदम उठाया गया है, इससे पहले तो कोई कदम नहीं उठाया। बस युद्ध फैक्टर है, जिस दिन युद्ध शांत हो जाएगा बाकी बात सब ठीक हो जाएगा। देखिए हर जनता का अलग अलग जवाब है, कोई युद्ध का फैक्टर बता रहे हैं, कोई इथेनॉल का फैक्टर बता रहे हैं, हर तरह की पॉलिसी है, कोई काला बाजारी बता रहे हैं। अब आखिर क्या मुख्य वजह है, ये तो अब आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तौर पर अगर देखा जाए तो खास तौर पर अभी दुर्गा पूजा आना है, दिवाली आना है, आखिर कब तक चीनियों के दाम इसी सरकार इस पर विचार करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। पर केंद्र को करने की विचार? केंद्र कर रहा है इस पर विचार, नहीं कर रहा है तो रोक कैसे लगाया? अगर रोक लगाया है सरकार कि आप इतना से ज्यादा नहीं रख सकते हैं स्टॉक, लेकिन लोग मानता है इस चीज को, नहीं मानता है, उसको तो चाहिए कमाए। देख रहे हैं कि चाय की दुकानों में भी उसी तरह से, मिठाई की दुकान में भी भीड़ है। कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर ही नहीं है, सब ऊपर से नीचे जान रहा है कि क्या स्थिति बनने वाला है। खाली चीनिया का दाम कैसे आप समझ रहे हैं? सरसों का तेल भी के दाम बढ़ा है, सब चीज का दाम बढ़ रहा है, लगाने वाला साबुन का दाम नहीं बढ़ रहा है या शराब का दाम नहीं बढ़ रहा है, क्या चीज का दाम नहीं बढ़ रहा है बता दीजिए हमको। है? हर चीज का ही रेट बढ़ रहा है, वो ऐसा आइटम नहीं है कि जिस पर कि कम दाम नहीं बढ़ा है। जिस समय 5% जीएसटी डाउन हुआ था उस समय कहाँ लोग को मीडिया आया? कोई मीडिया आया कि आज रेट डाउन हो गया है, चलते हैं जाकर के पूछते हैं इससे क्या प्रभावित होता है? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हुआ। चीनी के दाम बढ़े हैं तो मीडिया न्यूज हर जगह छाया हुआ। हाँ छाया हुआ है, वो हम जान रहे हैं इस चीज को, इस चीज को हम जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध फैक्टर है, युद्ध आज बंद हो जाएगा फिर समापन सब हो जाएगा। तो देखिए लोगों के जो दिनचर्या है, लोग तो उस चीज को नहीं भूल रहे हैं, चाय भी लोग पी रहे हैं, मिठाई भी लोग खा रहे हैं, खरीद रहे हैं। आखिर क्या मुख्य वजह है, आने वाले समय में आप लोग सभी को पता ही चलेगा, जाहिर सी बात है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।